अब मैं मर जाऊंगा। बड़े क्रोध में नारद, जाओ मैं आपको शाप देता हूं। आपने इतने सारे ब्याह करा रखे हैं और मैं एक करने चला तो उसमें भी टांग अड़ा दी आपने। क्या जरूरत थी मुझे बंदर बनाने की? मेरा ब्याह नहीं होने दे सकते आप? जाओ मैं आपको शाप देता हूं कि जैसे मैं बंदर बना आपको भी बंदर बनना होगा, और जैसे मैं स्त्री के लिए रो रहा हूं, तड़प रहा हूं, आपको भी अपनी स्त्री के लिए रोना पड़ेगा। जाओ मैं आपको शाप देता हूं। तो नारद जी के शाप, नारद शाप दीन एक बारा। नारद जी के शाप के कारण भगवान हरि को, भगवान नारायण को राम बनना पड़ा, और शाप को सत्य करने के लिए सीता जी के लिए रोना पड़ा। ये बात कथा ठीक से सुन लेती माता सती तो ये सब प्रसंग सुना था भगवान शंकर ने, वो समझ गए कि लीला, पर ये बात नहीं सुनी तो माता सती को प्रभु पर संदेह। अब माता सती को हो गया संदेह। अच्छा प्रभु लीला, अब आप लोग कहते हो ना कि कई लोग कहते हैं अरे वो भगवान होते तो पत्नी का पता ना लगा लेते। अब पूरी बात तुम जानते ही नहीं हो। अब कई बार भगवान को शाप आप भी मिल जाता है, तो शाप का वचन भी तो भक्तों का ही है, रखना पड़ता है। भगवान पर कोई शाप आप चलता नहीं है, लेकिन भक्तों के वचन को रखने के लिए कि भक्त की वाणी झूठी तो ना हो। गौरी गोपाल आश्रम में आप यहाँ हजारों संत भोजन करते हैं, हजारों संत नित्य पर डे प्रसाद पाते हैं अखंड रसोई में। आप भी संतों का भोजन बंटवा सकते हैं कि कल का प्रसाद संतों को आपकी ओर से, कल की रोटी दाल चावल, ये देखो संतों का नित्य प्रसाद, कल का भोजन संतों को आपकी ओर से बटेगा। संतों को दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी सब कुछ 12 महीना चलता है। ये संत फुटपाथ पर रहने वाले सब संत हैं, इनके झोले में देखो दाल चावल सब्जी रोटी इन्होंने सब नित्य की तरह ये लेके रखते हैं और अपना भोग लगाकर भगवान का चिंतन करते हैं। आपसे मेरी यही विनती है, आप भी सहारा, कल का बेटा आपका बेटे का जन्मदिन आए, बेटी का जन्मदिन आए, जरूर इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िएगा। अब गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं यहाँ पर निःशुल्क। भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई है गौरी गोपाल जी की रसोई। अखंड सेवा है, ये देखो बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष एक साथ सब भोजन करते हैं, सबको भरपेट भोजन। इस संसार में हम आए क्यों हैं? पाप करने की पुण्य करने, तो पुण्य करें ना, पाप क्यों करना? और पुण्य क्या है? अन्न दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं। सारे तीर्थ एक तरफ, सारे यज्ञ एक तरफ, और अन्नदान। जब आप यज्ञ करते हो ना तो यज्ञ भी तब पूरा होता है जब अन्नदान किया जाए। बेटी का विवाह भी तब संपन्न होता है जब बेटी के विवाह में अन्नदान किया जाए। ना समाज को बुला के दीन दुखी गरीब सबको भोजन कराते हैं, लड़की का बाप के भैया खाओ और मेरी बेटी को आशीर्वाद दो कि वो सदा। पहले के जमाने में बेटी के विवाह में पूरा गांव खाता था। आजकल आप लोग बहुत वीआईपी हो गए हैं। आपकी बेटी के विवाह में केवल वो लोग खाते हैं जिनका पेट ऑलरेडी पहले से भरा है। क्या मजाल कि तुम्हारी बेटी के विवाह में तुम्हारे गांव का एक गरीब आदमी खा जाए। बड़ी बड़ी होटलों में ना जाके तुम शादी करने लग गए, वहां कोई गरीब कहां पहुंच रहा है? जो वास्तविक में आशीर्वाद देगा तुम्हारी बेटी को, जो वास्तविक में भूखा है, उसे आपने कहां खिलाया? जबकि पुराने लोग तुम्हारी तरह पढ़े लिखे नहीं थे, कम पढ़े थे, पर अपनी बेटी के विवाह में झरा भंडारा गांव का दी कुत्ते भी खाते थे। बेटी के विवाह में पत्तल दोनों में जो रह जाए, कुत्ते भी गली के आशीर्वाद देते थे कि पेट भर मिला है इसका भगवान बनाए। आजकल आप कहां चले गए भगवान जाने। आधुनिकता के नाम पे सब भूल गए। आप बड़े लग्जरी लोगों को बुला के, आप 25, 50, 100, 200 लोगों को बुला के और बढ़िया 500 की थाली 1000 की थाली क्या खिला रहे हो लोगों को? ये खाएंगे, इन्हें क्या जरूरत थी खिलाने की जिनका पेट ऑलरेडी भरा था? आप अपने गांव के लोगों को खिलाए क्या? जिस गांव में तुम पले बढ़े पैदा हुए, भूल गए ना उन गांव के लोगों को? ना भुलाओ। गौरी गोपाल आश्रम में संतों का, अखंड भक्तों का भोजन है।
अन्नदान करना ना भूलिए, अन्नदान करते रहिएगा। एक दिन की सेवा आप अखंड रसोई यहाँ चलती है, 30,000 लोग पर डे पाते हैं। कल का रसोई आपकी ओर से, कल की सेवा आप जरूर कराइए। अपनी बेटी के विवाह पर, शादी की सालगिरह पर, जन्मदिन पर अन्नदान करते रहिए। और गौरी गोपाल गौशाला में गाय हैं, 400 से ज्यादा गौ माता और 125 से ज्यादा नंदी। यहाँ गायों की सेवा होती है। आप भी गाय को सेवा, ये देखो गाय के छोटे छोटे बच्चे हैं, बछड़ा बछिया है ना, ये गाय के बच्चे हैं। आप भी गायों की सेवा कर सकते हैं। चारा, रोटी, कल का चारा गाय को, एक ट्रॉली चारा हम लोग रोज बुलाते हैं। एक ट्रॉली चारा में कुछ हिस्सा आपका, आप चाहें तो एक ट्रॉली पूरा, आप चाहें तो पूरा अपनी ओर से गौ माता को दें। गाय के संग थोड़ा समय बिताइए, गाय की सेवा करिए, है ना। गाय से भी प्यार करिए, गाय को भी खुश रखिए, गाय की सेवा करिए। आप भी गाय की सेवा से अपने आप को जोड़िए। आप चाहें तो गौरी गोपाल आश्रम में जलदान गाय के लिए कर सकते हैं, गाय की सेवा से अपने आप को जोड़ सकते हैं। मैया अब आप यहीं रहना मेरी माँ, ये दास आपकी सदा सेवा करेगा पुत्र बनकर। और अब आपका बेटा ये दास, हम सब आपके बेटा हैं, आप खुश रहिएगा, ठीक है। अब रोइए ना, अब खुश रहिए, अब खुशी के दिन हैं आपके। क्यों रो रही हो मेरी माँ? क्यों रो रही हो बताओ? बस यही मन है, बस यही मन भराया तो मैं क्या आपके क्या आ गई हूँ। जरा सोचिए मेरी माँ, किसी बेसहारा को सहारा मिल जाए, इससे बड़ा उसके लिए क्या है। इसलिए आप भी इन बूढ़ी माओ का सहारा जरूर बनिएगा। रोटी का ही सही, छाया का सही, है ना, जरूर सहारा बनिएगा। जो आपकी समझ आए वो सेवा करिएगा। अच्छा, गौरी गोपाल के बारे में जैसा सुना था, सही पाए गलत पाए? जोर से सही है तो आप भी सही का साथ दीजिए। कुछ भक्तों ने गौ माता को चारा दिया, तो कुछ भक्तों ने गाय की सेवा, तो किसी ने माओ को रोटी दी, किसी ने गुरुकुल के विद्यालय के निर्माण में सहयोग किया, तो किसी ने अखंड रसोई संतों के अन्न भोजन के लिए दिया। आओ नाम सुने से दानवीर महापुरुषों के, जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। हमारे श्री आनंद मंजू माधव गढ़िया कोलकाता से हैं। माधव गढ़िया जी, आनंद मंजू जी, आपने 1 साल की सेवा ली है माँ की, और एक माँ को गोद लेकर के 21,000 रुपए का सहयोग किया। भगवान आपको सुखी रखें। और एक माँ को 1 साल के लिए अन्नदान करने का आपने संकल्प लिया। ऐसे आप भी सोचिएगा कि आप भी किसी माँ का सहारा बने। समस्त सभी श्रद्धालुजनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालुजनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा और करुणा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कुट नमन वंदन। पूज्य श्री महाराज जी ने अभी बताया कि कैसे जरूरतमंद वृद्ध माताओं की सेवा यहाँ पर हो रही है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप देख पा रहे हैं ऐसी सैकड़ों वृद्ध माताएं यहाँ पर रह रही हैं, जो अपने जीवन को निराश्रित कर चुकी थीं। उनका आश्रय बनकर के पूज्य श्री महाराज जी यहाँ पर सैकड़ों वृद्ध माताओं की सेवा कर रहे हैं। हजारों साधु संतों को भोजन कराने का कार्य, हजारों तीर्थयात्रियों को भोजन कराने का कार्य, और गौ सेवा और गुरुकुल की सेवा इत्यादि सेवाएं पूज्य श्री महाराज जी कर रहे हैं। कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग पहुंचाया है, ये उनके नाम श्रवण करते हैं। आप भी संकल्प लें, किसी न किसी सेवा से अपने आप को अवश्य जोड़ें। श्री कुमारी शीला मुंगेर बिहार से आप 3,100 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रही हैं। अजीत कुमार सिंह सिंगरौली से गौ सेवा के लिए 11,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। तपन देव जी 5,101 रुपए की सेवा राशि आप समर्पित कर रहे हैं। रूबी शर्मा जी 5100 रुपए एवं प्रमोद कुमार गुप्ता, सविता गुप्ता, नोएडा उत्तर प्रदेश से 5100 रुपए। स्वर्गीय माखालाल पटेल जी की स्मृति पर निमेश कुमार जी द्वारा आप छत्तीसगढ़ से 3,001 रुपए की सेवा राशि आप समर्पित कर रहे हैं। जयपाल गोयल जी दिल्ली से 6,200 रुपए। दत्त राय पाठक जी एवं भूपेंद्र वशिष्ठ फरीदाबाद से, वीणा देवी जौनपुर से, श्री विनय कुमार साहब वैशाली बिहार से आप सभी विशेष सहयोग समर्पित करें। आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं के लिए हम बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं, आप सभी दानदाताओं के घर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। आप जो दर्शक चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, जो यहाँ भक्त बैठे हुए हैं, यदि आप भी इन पावन पुण्य सेवाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप अपना सहयोग भेजकर मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दानवीरों की लिस्ट में दर्ज अवश्य कराएं। आगामी पोथी पाठ यहाँ पर होने जा रहे हैं, आप भी पोथी यजमान बन सकते हैं।
19 से 25 जुलाई पोथी यजमान आप बन सकते हैं और पोथी पाठ करा सकते हैं अपनी पूर्वजों की प्रसन्नता, घर में सुख शांति के लिए। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर पूज्य श्री महाराज जी के साथ आप ब्रज 84 कोष की यात्रा भी कर सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ हो चुका है। 21 नवंबर को 101 गरीब कन्याओं का विवाह होने जा रहा है। ऐसी पावन पुनीत सेवाओं से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो मोबाइल नंबरों में संपर्क कर सकते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से, ऑटो चैट के माध्यम से भी आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अभी नवंबर में 101 गरीब बेटियों का यहाँ विवाह भी होगा। आप भी किसी एक बेटी के विवाह में सहभागी बन सकते हैं। और अभी आने वाले कार्तिक माह में 84 कोस की ब्रज 84 कोस की यात्रा है। यदि आप भी ब्रजमंडल की परिक्रमा मेरे साथ करना चाहें तो आप चल सकते हैं। 7 दिन की यात्रा होगी, गाड़ियों से परिक्रमा हम सब लगाएंगे पूरे ब्रजमंडल की। आप चलना चाहें तो चलें। बाद में नारद जी को पश्चाताप हुआ, प्रभु बड़ा अपराध हो गया, जाइए मेरा शाप मिथ्या हो जाए। भगवान ने कहा मिथ्या नहीं होगा, मैं लीला करूंगा। नारद जी का भी मन, अच्छा नारद जी के साथ ये प्रभु ने क्यों किया जानते हो? क्योंकि नारद जी का घमंड बढ़ चुका था। क्या घमंड बढ़ गया था कि मैंने काम को, क्रोध को, लोभ को जीत लिया। ये घमंड को उतारने के लिए प्रभु ने ये लीला रची थी। उनके अंदर विवाह की इच्छा जाग गई, तो ये भी एक लीला है। अब ये पूरी बातें जब समझो तब निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। एक बात समझ के तो निष्कर्ष नहीं निकलता ना। ये वेद पुराण हंडी का चावल नहीं है कि एक दबा के देखा कि एक पका है तो सारा पक गया। ये हंडी का चावल नहीं है ना। यहां तो एक बात समझने के लिए पहले 10 बात समझो, तब वो एक बात समझ में आती है। अब सती जी बोली कि आपको जब पता था कि रावण सीता ले गया है तो आप जाइए डायरेक्ट रावण को मारकर सीता ले आइए। राम जी बोले नहीं, यदि मैं डायरेक्ट सीता को ले आऊं रावण को मार दूं, यदि मैं डायरेक्ट रावण को मार दूं और सीता को ले आऊं तो फिर मेरे जो भक्तों की कथा प्रकट होगी। अब जैसे समझिए, रावण ने सीता मां को चुराया और तुरंत राम जी रावण को मार देते, माना कि राम जी तुरंत मार देते और सीता को ले आते। यदि तुरंत रावण मर जाता तो बताइए कोई हनुमान जी को जानता? फिर हनुमान जी का लंका जाना, फिर हनुमान जी का लंका जाना, संजीवनी लाना, फिर विभीषण को कोई ना जानता, फिर अंगद को कोई ना जानता, फिर राम सेतु ना बनता तो गिलहरी को कोई ना जानता। उस गिलहरी को भी तो समाज तक उसकी पहचान बनानी थी, जिस गिलहरी का भी एक छोटा सा योगदान प्रभु ने उस राम सेतु में स्वीकार किया। एक गिलहरी थी, जब राम सेतु बना तो गिलहरी भी अपने शरीर में बालू भर के, गिलहरी के छोटे छोटे हाथ नहीं होते, ऐसे पकड़ के खाती है, दोनों से खाती रहती है, कुछ भी मिल जाएगा ऐसे खाने लग जाएगी। तो गिलहरी जो है, छोटी सी गिलहरी अपने छोटे छोटे हाथ में बालू भरती और ले जाके राम सेतु के ऊपर डालती। राम जी की नजर पड़ गई, ए यहाँ गिलहरी आई, क्या हुआ, ये क्या कर रही हो तुम? पांव के नीचे आ जाओगी, किसी सेना के बंदर भालू के दब के मर जाओगी। क्यों? गिलहरी बोली, प्रभु मैं बहुत छोटी हूं, मेरा शरीर बहुत बड़ा नहीं, छोटा, पर मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मैं बड़ा बड़ा पत्थर तो नहीं ला सकती, पर पत्थर मैंने देखा कि बड़े नुकीले हैं, जब आप चलेंगे तो आपके पांव में चुभेंगे, तो मैं बालू डाल रही हूँ कि आपके पांव में कहीं कंकड़ पत्थर ना चुभ जाए। राम जी ने उस गिलहरी के भाव को सराहा और हाथ में रख के उसे लाड़ किया, दुलार किया, उंगलियां फेरी तो गिलहरी के ऊपर राम जी के उंगलियों के निशान बन गए। आज भी आपने देखा होगा, गिलहरी को ध्यान से देखना, उसके पीठ पर 3 सफेद निशान हैं, धारियां हैं, वो उंगलियां राम जी की हैं। ये देखो, आप देख सकते हैं, देखो टीवी पे, इन्हीं छोटे छोटे हाथों से बालू ले जाके डालती गिलहरी। इसलिए आपने ऐसे खाती, ऐसी गिलहरी बालू डाल रही थी। अच्छा सुनो, भारत की गिलहरी में 3 निशान हैं व्हाइट कलर के उंगलियों के। ये दास अमेरिका गया, जब मैं अमेरिका गया और मैंने अमेरिका की गिलहरी देखी, वहां भी गिलहरी है, लेकिन वहां की गिलहरी में ये उंगलियों के निशान नहीं है।
ना अमेरिका की गिलहरी में है, ना ऑस्ट्रेलिया की, ना मैं जब लंदन गया तो वहां भी मैंने देखा कि वहां भी गिलहरी में ये उंगलियों के निशान नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि राम की सेवा में भारत की गिलहरी का योगदान था, इसलिए भारत की गिलहरी पर उंगलियों के निशान है। अमेरिका की गिलहरी का योगदान, इसलिए वहां की गिलहरियों में ये निशान नहीं है, नहीं है। तो राम जी बोले माता सती से कि मुझे ये भी तो करना था, गिलहरी की बात जन जन तक पहुंचानी थी। हनुमान जी को, सुग्रीव को, विभीषण को, यदि मैं डायरेक्ट रावण को मार दूंगा तो हनुमान जी लंका कैसे जाएंगे, सीता का पता कैसे लगाएंगे, फिर सुंदर कांड की कथा कैसे होगी। तो भक्तों के यश का प्रचार करना भगवान का उद्देश्य है। इसलिए एक लीला में भगवान की अनेक लीलाएं छिपी होती हैं। क्योंकि हम वो रहस्य नहीं जानते तो आरोप लगाते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा है तो ऐसा क्यों, क्योंकि हम पूरी बात नहीं जानते। अब माता सती समझ गई कि ये भगवान है और माता सती वहां से गई। भगवान शिव ने कहा कि परीक्षा हो गई। माता सती ने कहा कि ना, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। माता सती ने असत्य कह दिया और जब झूठ कहा तो भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। रिश्ते कब टूटते हैं? जब आप रिश्तों में झूठ बोलने लग जाते हैं। इसलिए पति के साथ, पत्नी के साथ, पिता के साथ, मां के साथ असत्य ना बोलिए। कहीं तो सच्चे रहो, कहीं तो किसी के लिए तो सच्चे रहो। आजकल के पति, कुछ पति अपनी पत्नी के लिए वो कहते जरूर हैं कि मैं सच्चा हूं, पर कितने पत्नियां रोती हैं महाराज जी, पति का पड़ोसन से चक्कर चल रहा है। तो पत्नी के लिए भी वो सच्चा नहीं, ना तो सच्चा पति बन पाया, कुछ ना सच्ची पत्नियां बन पाई, ना कुछ सच्चे बेटे बन पाए। आजकल सामान्य रिश्तों में भी तो सच्चाई उठती चली जा रही है ना? सच्चा नहीं आदमी। जब सच्चा पत्नी के लिए नहीं हो सका, सच्चा पुत्र मां के लिए नहीं हो सका, तो भला वो सच्चा भक्त कैसे हो सकता है ना? इसलिए कहता हूं, माता सती ने शिव से असत्य कह दिया कि मैंने कोई परीक्षा। शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा, करतूत सामने आई। शिव ने मां सती का परित्याग, 87,000 साल की गहरी समाधि भगवान शिव ने लगाई। और जब शिव की 87,000 वर्ष की समाधि खुली, तब भगवान शिव ने देखा कि दक्ष प्रजापति का पद और कद बढ़ गया है। तब भगवान शंकर दक्ष के बुलाने पर उनके स्वागत सम्मान समारोह में चले गए। और वहां जब सभा लगी तो सभा में भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों बैठे थे। दक्ष आए। अच्छा, दक्ष कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इनका पद बढ़ा दिया गया। अच्छा, ये विष्णु भगवान के भक्त भी हैं दक्ष, लेकिन ये शिव से थोड़ी द्वेष रखते हैं। आजकल क्या है ना, कुछ जैसे भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, राम कृष्ण के, वो शिव के लिए कई कुछ लोग गलत गलत बातें बोल देते हैं, शिव का तिरस्कार कर देते हैं। और कुछ शिव भक्त होते हैं, वो भगवान विष्णु का तिरस्कार कर देते हैं। ये भेद आज भी हमारे सनातन में कहीं कहीं देखने को मिलता है। वो ये बात नहीं समझते कि दोनों एक ही तत्व हैं, हरि और हर। हरि और हरि मतलब राम कृष्ण नारायण, ये हरि है, और हर मतलब शंकर, द्वादश ज्योतिर्लिंग। तो लिखा है कि हरि हरि और न भेदा, इनमें कोई भेद, पर अज्ञानी लोग भेद मानते हैं। तो दक्ष प्रजापति भी
भगवान विष्णु के तो भक्त थे पर शिव से द्वेष रखते थे, जबकि शिव इनके साक्षात दामाद हैं। जब सभा लगी और सब बैठे थे और तब दक्ष आए तो सबने खड़े होकर दक्ष का स्वागत किया, पर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों खड़े नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी तो इसलिए खड़े नहीं भय बेटा है, विष्णु भगवान नहीं खड़े भाई चलो मेरा पोता है, पर दक्ष को लगा ये शिव क्यों नहीं खड़ा हुआ। दक्ष ये चाहता था कि जब मैं आऊं तो शिव खड़े होकर मेरा अभिवादन करें। आपकी इच्छाएं कई बार आपको परेशान कर देती हैं, आपकी जरूरत से ज्यादा इच्छाएं आपको नुकसान पहुंचाती हैं। और इच्छाएं कौन सी? सम्मान पाने की इच्छा। दक्ष ने कहा कि देखो मैं आया, ये खड़ा नहीं हुआ, इसे तो उठने बैठने का ज्ञान ही नहीं, शमशान में रहता है। वो तो ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया, वरना ये मेरी बेटी के योग्य नहीं था। भरी सभा में भगवान शिव का दक्ष ने खूब अपमान किया, खूब जलील किया। पर धन्य है भगवान शिव, कर्पूर गौरम, करुणा के अवतार हैं, करुणावतार। शंकर जी ने एक जवाब नहीं दिया। जब कोई आपका अपमान करे तो क्या आपको उसका प्रत्युत्तर देना चाहिए? बोलो, क्या आपको जवाब देना चाहिए? जब कोई आपका अपमान करे तो जवाब नहीं देना चाहिए। और अपमान भी जब कोई अपना कर रहा हो, ससुर कर रहा हो, भाई कर रहा हो, पिता कर रहा हो, मित्र कर रहा हो, इन्हें क्या जवाब दें? कोई दूसरा हो अनजाना और वो तो आप बोल सकते हैं। अपनों की लड़ाई में हार जाना ही समझदारी है, ये मैंने बताया था कल भी आपके लिए। शिव जी ने सोचा ये तो मेरे पत्नी के पिता हैं, मैं इनका तिरस्कार क्यों करूं? ये तो मेरे पिता के तुल्य हैं, अपमान क्यों करूं? शिव जी चुप रहे। इसलिए आपसे कहता हूं, आपका कोई अपमान किया करे, बात बात में आप जवाब ना दिया करो। समझदार वही है जो जवाब कम देता, रिप्लाई कम। जिस दिन आप रिप्लाई कम करने लग जाएंगे ना, उस दिन आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आप रिप्लाई बात बात का देंगे तो आपकी कीमत सस्ती हो जाएगी, घट जाएगी। अब जैसे आप गली से गए और कुत्ते ने भौंका आप पर, भौं भौं, तो क्या कुत्ते को भी रिप्लाई करोगे? अरे तू भौंकता मैं भी भौंकूंगा। यदि आप कुत्ते के मुंह लगे तो लोग आपको कुत्ता ही समझेंगे। कुत्ते को क्या रिप्लाई करना है? सही है गलत है? ऐसे ही जो लोग आपका अपमान कर रहे हैं, बेवजह बोल रहे हैं, वो कुत्तों से ज्यादा नहीं है। वो भी वैल्यू किसकी रख रहे हैं? कुत्तों की। और हमारे यहां कहावत है कि कुत्तों के मुंह समझदार व्यक्ति नहीं लगता। आपको कुत्तों के मुंह नहीं लगना चाहिए। जब दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन भी अपनी सज्जनता क्यों छोड़ दे? जैसे आपने गाली दी मुझे, आपने गाली दी, आपका काम है गाली देना, आपके संस्कार हैं गाली देना, पर मेरा संस्कार तो शांत रहना है। यदि मैं भी आपको गाली देने लग गया, इसका मतलब यह हुआ कि जीत आपकी हो गई, मैं हार गया, क्योंकि आपने मुझे अपने जैसा बनाने के लिए विवश कर दिया। और मैं अब कैसा बन गया? अब मैं अपने जैसा नहीं रहा, अब मैं आपके। इसलिए दूसरों की उंगलियों पे ना नाचो। दूसरा आपको गुस्सा दिलाता है तो आपको गुस्सा आ जाता है, दूसरा आपको तारीफ करता है तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब आपकी खुशी दूसरों के हाथ में। अपनी चाबी दूसरों को क्यों देना है? इसलिए कोई आपकी कितनी भी तारीफ करे, आप गंभीर रहिए, और आपकी कोई कितनी भी निंदा करे, शांत रहिए। ना स्तुति ना निंदा, दोनों का प्रभाव आप पर नहीं पड़ना चाहिए। यदि आप पर प्रभाव पड़ा तो फिर आप ब्रांडेड नहीं हैं, सस्ते हैं, चाइना मॉडल हैं।
सही। सस्ते व्यक्ति से, अब देखो ना, आप सिक्का उछालिए, नीचे गिरेगा, आवाज करेगा खन, और 500 का नोट उछालिए, नीचे कब गिरा पता ना लगेगा। सस्ते में आवाज ज्यादा होगी, महंगा चुप रहेगा, शांत रहेगा। जो सस्ते लोग होते हैं ना, वो बोलते ज्यादा हैं। सस्ते लोगों की पहचान है। आप जाइए बाजार, सोने की दुकान जाइए, शांति है। हीरे की दुकान जाइए, शांति है। और मंडी जाइए सब्जी भाजी की, कह 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 कह, सस्ता है ना वहां सब कुछ। सस्ते में आवाज ज्यादा होगी, हीरे की दुकान में आवाज नहीं है, सोने की दुकान में आवाज। सस्ते लोग ज्यादा बोलते हैं, इसलिए आप ज्यादा बोल के सस्ते ना हो जाइए। कम बोलिए, मौन रहा करिए, उचित बोलिए। बोलिए बोलिए भी तो उचित बोलिए, अनुचित नहीं। एक राजा के दरबार में एक जौहरी आया, उसके पास 2 हीरे थे। रखा, राजा ये हीरे हैं। उस समय दरबार धूप में लगा हुआ था, खुला मौसम सर्दियों का था थोड़ा सा, तो चलो धूप में दरबार लगा। जौहरी आया, महाराज मेरे पास 2 हीरे हैं, इनमें एक असली है और एक नकली है। आपका कोई जौहरी पहचान लेगा तो मैं सारे हीरे आपको दे दूंगा, चलो। और यदि नहीं पहचाना तो हीरे की जो कीमत होगी वो आपको हमें देनी होगी। शर्त लगी? राजा बोले लगी। राजा के पास 10 जौहरी थे, और जौहरी के लिए हीरे को पहचानना कौन सा कठिन था। राजा को पूरा विश्वास था। हीरे रखे हैं दोनों सामने, राजा का जौहरी आया, देखा दोनों की एक सी कटिंग, एक सा सब हाव भाव। बड़ा जौहरी था लेकिन पहचान ना सका। महाराज मैं असमर्थ हूं, किसको कहूं कि असली और किसको कहूं कि नकली। राजा के सारे ही जौहरी पंचर हो गए, कोई ना पहचान पाया। राजा शर्त हार गए। राजा को बड़ा दुख हुआ कि बैठे ठाड़े करोड़ों का नुकसान और हो गया। लेकिन अभी हार में 1 घंटे का टाइम बाकी था। तभी राजा के दरबार में प्रजा भी वहां पर थे, आम जनता भी थी। उसमें से एक अंधा आदमी आया। महाराज, अंधा, महाराज की जय हो, आप अवसर दें तो मैं बता सकता हूं कि असली हीरा कौन और नकली हीरा। राजा बोले क्यों अपना मजाक उड़वाते हो, तुम तो अंधे हो, तुम कैसे बताओगे कि इसमें असली हीरा कौन और नकली हीरा कौन। महाराज मैं अंधा हूं पर मैं बता सकता हूं, आप मौका तो दीजिए। आप तो हार ही गए हैं, शर्त, नुकसान तो हो ही जाएगा, मैं और ट्राई कर लूं, साथ जीत जाए। चल चल आजा। अंधे को बुलाया और अंधे को बुलाकर कहा चलो बता। अंधे ने दोनों हीरे हाथ में लिए और लेकर बोला महाराज ये असली है और ये नकली है। अब वो जौहरी जिसका हीरा था उसने कहा बात तो सही है, ये असली है ये नकली है। अरे भाई तुम तो अंधे हो, हीरा देख भी नहीं सकते, पहचाना कैसे। बोला बहुत सिंपल था, ये हीरे बहुत देर से धूप में रखे थे और धूप में जो गर्म हो गया, जो गर्म हो गया वो नकली है। धूप में पत्थर गर्म होता है और जो धूप में भी ठंडा रहा वो हीरा है, तो ये रहा हीरा। इसके स्वभाव से पहचान गया, हीरे का स्वभाव ठंडा है, पत्थर का स्वभाव, पत्थर धूप में गर्म होगा और हीरा धूप में भी ठंडा रहेगा। ऐसे ही कुछ लोग हीरे की तरह होते हैं और कुछ लोग पत्थर की तरह होते हैं। कई बार आप लोगों का गुस्सा नाक में धरा रहता है, बात बात में गुस्सा। आप गर्म हो जाते हो कि नहीं बात बात में? बोलो हाँ। आप गर्म हो जाते हो तो आपकी कीमत कम है। पत्थर हो ना आप, पत्थर गर्म हो जाता है। हीरा कौन है? जो कितनी भी मुसीबत, कितनी भी परिस्थिति में
सदा ठंडा रहे, शांत रहे, वही ना असली है। इसलिए बात बात में गुस्सा होने वाला, बात बात में बोलने वाला, ये आचरण अच्छा नहीं है। ये स्वभाव सही, आप लोग थोड़ा सा अपने स्वभाव में परिवर्तन लाइए, बदलाव लाइए, अपनी कीमत बढ़ाइए, ठंडे रहिए। क्या रहेंगे? और आप गर्म रहते हैं, क्यों भैया? सही। इसलिए क्या रहना है हमें? मैया ठंडा। शंकर जी ने भरी सभा में अपमान हुआ, कोई उत्तर नहीं, कैलाश चले गए। बाद में दक्ष ने शिव के अपमान के लिए कनखल में यज्ञ किया, उस यज्ञ में सबको बुलाया, भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। और बिना निमंत्रण के माता सती ने जिद कर ली कि मुझे पिता के यज्ञ में जाना है। शिव ने रोका कि मत जाओ, पर माता सती मानती नहीं। शिव की पत्नी मान नहीं रही है और तुम कह रहे हो हमारी मान जाए। भगवान शिव की पत्नी नहीं मान रही है, गई बिना बुलाए यज्ञ में, और जब गई तो वहां शिव का अपमान। यज्ञ में दक्ष ने शिव का कोई भाग नहीं दिया। मां सती समझ गई कि मेरे पति का अपमान मेरे पिता ने किया है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। एक अच्छी स्त्री कौन होती है? जो कभी अपने पति का अपमान बर्दाश्त ना करे। वो स्त्री कभी अच्छी नहीं हो सकती जो स्वयं अपने पति का अपमान करे, तिरस्कार करे। कई कुछ स्त्रियां तो जरा सी बात हुई, लड़ाई पति पत्नी की, भाग गई मायके। अब पति ने बोला फोन लगा के, सॉरी गलती हो गई, मैंने तुम्हें बोल दिया, आ जाओ, मैं अब नहीं बोलूंगा। मां बोली तू बात मत कर, फोन बंद कर दे, दामाद जी नाक रगड़ते आएंगे तब भेजूंगी। अब लो सास कहती है दामाद जी से नाक रगड़वाऊंगी। सोचिए, तुम्हारी मां तुम्हारे पति का अपमान कर रही है और तुम कैसी पत्नी हो कि अपने पिता से, अपने भाई से, अपने मां से, अपने पति का अपमान करा रही हो। ऐसी नारी घोर नरक जाती है। इसलिए कहता हूं, विवाह के पहले पुरुष को और स्त्री को यह संस्कार दे दो कि रिश्ते कैसे चलते हैं, कैसे सम्मान करना है, कैसे इज्जत करना है, क्या बोलें क्या ना बोलें। आजकल लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं, जो मन आया कह दिया। अपने पति को, पहले की स्त्रियां, पहले की मां अपनी बेटी को ये पाठ पढ़ाती थी कि बेटा पति भगवान होता है, पति की इज्जत करना। आज से तेरी सास तेरी मां है, आज से तेरा ससुर तेरा पिता है, देवर तेरा भाई है, जिठानी तेरी बड़ी बहन है, देवरानी तेरी छोटी बहन है, ननद तेरी बहन जैसी है। प्यार से रहना और अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लेना। पहले की मां ऐसे समझा के भेजती थी और आज की मां कैसे समझा के भेजती। हाँ बेटी 50 लाख दिया है दामाद जी को, कोई 3-5 करे बोलना, गुंडे भिजवा दूंगी। सही है? बदल गया ना, देश बदल गया, बदल रहा है भारत। बदलते हुए भारत में विकास है, संस्कार नहीं है। बदलते हुए भारत में विकास तो है, सुविधाएं तो हैं, क्या नहीं है? संस्कार। पहले लोग बेटे का विवाह करके प्रसन्न हो जाते थे। पहले के लोग बेटे और बेटियों का विवाह करके तीर्थ यात्रा पर चले जाते थे। आज के लोग बेटा बेटी का विवाह करके कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता है, कोर्ट कचहरी जाते हैं। ये बदलाव है। पहले बेटा बेटी का विवाह करके कहां जाते थे? जोर से, तीर्थ यात्रा पे। पहले का पिता निश्चिंत था कि बहू अच्छी होगी, दामाद अच्छा होगा, अपने अपने धर्म का पालन करेंगे, गलत कोई नहीं करेगा। और आज के शादी के बाद माँ बाप कोर्ट कचहरी के चक्कर चालू। विकास है पर रिश्तों का विनाश है। आपको अच्छी बहू मिल जाएगी इसकी क्या गारंटी है?
आपको अच्छा संस्कारी दामाद मिलेगा जो आपकी बेटी का ख्याल रखेगा। आजकल कुछ अलग ही जमाना आ गया है, क्यों अलग ही चल रहा है। इसलिए, और ये सारा खेल इसलिए बिगड़ा क्योंकि आपने अपने बच्चों को संस्कार देना छोड़ दिया। रामचरितमानस पढ़ानी छोड़ दी। राम और भरत के संस्कार गायब हो गए। स्त्रियों के अंदर से सीता मां के संस्कार गायब होते चले जा रहे। सीता मां रावण के यहां गई। रावण बोला कि एक बार मुझे देख, तेरा पति क्या है? कुछ नहीं है, ना रहने को घर, ना पहनने को कपड़ा, ना खाने को रोटी। मेरे पास देख सोने की लंका है, मेरे पास उड़ने को विमान है, क्या चाहिए? ये सारी दासियां तेरी दासी बन जाएं, सारी रानियां, मंदोदरी इत्यादि तेरी दासी। चल इस तरफ आजा। माता सीता ने कहा नहीं, मेरा पति भले पहनने को कपड़े ना हो, रहने को झोपड़ी ना हो, खाने को रोटी ना हो, पर मैं अपने पति की हूं, मैं सीता हूं। मैं अपने वनवासी राम का परित्याग नहीं कर सकती। मेरा पति जैसा है, मेरा देवता है ना। और आज की लड़कियां कुछ, सबके लिए मैं ये बातें, कोई भी बात सबके लिए नहीं होती। समाज में जो कुछ लोग हैं उनके लिए ये बातें हैं। अब जैसे कुछ लोग क्या है, लड़कों ने लड़कियों को गिफ्ट दिया, 50,000 का फोन गिफ्ट कर दिया। लड़की बड़ी खुश, मेरे जन्मदिन में मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया मोबाइल 50,000 का या 1 लाख का। आज वो लड़का तुम्हें मोबाइल दिया है, कल तुम्हारे शरीर पर हाथ रखेगा, कल तुम्हारा शारीरिक शोषण करेगा, तुम रोक पाओगी? नहीं रोक पाओगी, क्योंकि तुम ले चुकी हो 50,000। इसलिए कहता हूं, कोई आपको कुछ दे रहा है तो सोचो कि वो क्यों दे रहा। फ्री में कोई क्यों देगा आपको? आपकी बेटी को कोई आदमी कुछ दे रहा है, सावधान होने की जरूरत है कि नहीं? ये बातें अपनी बेटियों को बताया करो कि कोई तुम्हें गिफ्ट दे रहा है, कोई लड़का 5,000 का, 10,000 का, 50, कोई दे रहा है। अभी नहीं एक लड़के ने बोला कि मैंने 370 की बिरयानी खिलाई है तो वसूलूंगा। वायरल हुई थी ये बात। आजकल मानसिकता समाज की ऐसी है कि 370 की रोटी खिलाई, उसका भी वो वसूलेगा कैसे? तुम्हारा चरित्र लेकर, तुम्हारा शारीरिक। उसका अर्थ तो यही था ना कि तेरा शारीरिक शोषण करूंगा। ये आज की मेंटेलिटी है, मानसिकता है समाज की। ये संस्कार है। गौरी गोपाल में 30,000 लोग रोज भोजन करते हैं, सबको भरपेट भोजन 12 महीने गौरी गोपाल में। सनातन का सिद्धांत और संस्कार ये है कि हम पेट भर सबकी सेवा करें और बदले में कुछ चाह ना रखें। और आजकल के लोग यदि तुम्हें पेट भर भोजन भी कराते हैं तो बदले में देखो वो कह रहा कि तुम्हारा शारीरिक शोषण करूंगा। ये मानसिकता बन गई है समाज की। ये आज की पढ़ी लिखी जनरेशन है जिन्हें आप जैन जी कहते हैं। ये जैन जी जा रही है। इनके अंदर संस्कार इनके माँ बाप ने नहीं भरे। कमी इनकी नहीं है, गलती इनके माता पिता की कि बच्चे तो पैदा कर दिए सुअर जैसे, संस्कार नहीं दिया। संस्कारहीन समाज ना आपका हित करेगी, ना आपकी पीढ़ी का, और ना इस राष्ट्र का हित कर सकेगी। इसलिए बच्चों को जितनी जिम्मेदारी से कोचिंग भेजते हो, पढ़ाते हो, लिखाते हो, डिग्रियां दिलाते हो, इतनी जिम्मेदारी से बच्चों को संस्कार दो। और ज्यादा संस्कार ना देना, इतने तो दे दो कि तुम्हारा बेटा तुम्हें सम्मान से बुढ़ापे में गिलास भर पानी दे और पेट भर रोटी दे। गौरी गोपाल आश्रम में 300 से ज्यादा माताएं रहती हैं। वो माएं, अभी हमारी एक माँ हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर पर है, घर पे फोन लगाए, माँ की एक बेटी है, बेटी ने मना कर दिया हम नहीं आएंगे। इसके पहले हमारी एक माँ बीमार पड़ी, उनके 3 बेटे थे, तीनों को फोन लगाए, तीनों बेटे नहीं आए। संस्कारहीन समाज किसका भला करेगी? तुम अपनी माँ का तो भला कर लो, तुम अपने माँ के काम आ जाओ। हमें रोटी मत दो, हमें पानी मत दो, अपनी माँ को दो बस। अपनी माँ का सम्मान करते रहो, अपने बाप का कर लो बस। तुम इतना भी कर लोगे तो भी व्यवस्थाएं बनी रहेंगी। और जब तुम्हारा अपना पेट भर जाए, माँ बाप का पेट भर जाए, तो किसी भूखे के बारे में सोच लेना। यही धर्म है। ये दास अनिरुद्ध सोचिए, 321 माओं की सेवा
आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर करता है। मैं तो आपका धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने सेवा के लिए सहयोग किया। आपने माताओं को, किसी ने माओं को भोजन करा दिया कि कल का भोजन आप करें। ये देखो, ये हमारी माएँ हैं जिनके बच्चे एक बार भी लेने नहीं आते, देखने नहीं आते। इनकी चरण दबाना, इनकी सेवा करना, ये दास अनिरुद्ध करता है। ये सेवा समय पे नाश्ता, समय पे दवाई, समय पे भोजन, समय पे सब सुविधाएं व्यवस्थाएं। आज हमारी एक माँ और आई हैं। 321 माँ तो हैं, आज 322वीं एक माँ आई। क्यों आई, क्या कारण था, वो माँ ही बताएंगी। अभी माँ से बात करेंगे। बस आप लोगों से मेरी इतनी प्रार्थना है कि आप बच्चों में संस्कार देना स्टार्ट कीजिए। बेटी में भी हो, बेटे में भी हो। ये देखो, ये हमारी वृद्ध माँ है, अति वृद्ध है, ठीक से चला नहीं जा रहा है, परंतु अपनों ने साथ नहीं दिया।